A very good morning, dear students. Today we will continue same lesson number 7, market around us. In previous class we had discussed about weekly market and shops in our neighborhood. Today we will discuss about shopping complexes and malls, and our second topic is chain of market. So let's start our first topic, shopping complexes and malls. So far we have seen two kinds of marketplaces, weekly market and market in our neighborhood. जैसे कि अभी हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था वीकली मार्केट को और शॉप्स इन आर नेबरहुड, इन टू टॉपिक्स को हमने डिस्कस किया था. There are other market in the urban area that have many shops popularly called shopping complexes. अब आज हम क्या है एक अदर काइंड ऑफ मार्केट को डिस्कस करेंगे जो कि कहाँ होते हैं, अर्बन एरियाज में होते हैं, जो क्या होते हैं काफ़ी पॉपुलर शॉपिंग मॉल्स होते हैं, उनको कहते हैं शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस. अब ये शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस कैसे होते हैं? दीज डेज इन मैनी अर्बन एरिया यू ऑल्सो हैव seen large multi-storied air-conditioned buildings with shops on different floors known as malls. आपने अर्बन एरियाज में देखे होंगे जिनमें क्या है लार्ज मल्टी स्टोरीड जो बिल्डिंग होती है, जो जिसमें क्या फैसिलिटी होती है, एयर कंडीशंस जो बिल्डिंग्स होती हैं और जिसमें क्या होती है डिफरेंट फ्लोर्स पे डिफरेंट काइंड्स की क्या होती हैं शॉप्स होती हैं, उनको क्या कहते हैं, मॉल्स कहते हैं. इन दिस अर्बन मार्केट यू गेट बोथ ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड गुड्स. अब ये जो अर्बन एरियाज में जो ये मॉल्स होते हैं या शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, यहाँ पे हमें क्या है टू टाइप्स के गुड्स मिलते हैं, ब्रांडेड एंड नॉन ब्रांडेड. एज यू हैव रीड इन द चैप्टर ऑन एडवर्टाइजिंग, ब्रांडेड गुड्स आर एक्सपेंसिव. हमने डिस्कस किया था जो प्रीवियस चैप्टर था हमारा चैप्टर नंबर 6, उसमें आपने देखा जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं. क्यों होते हैं वो एक्सपेंसिव? क्योंकि उनको क्या किया जाता है, एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है. अब वो जो एडवर्टाइजिंग है वो हमें टेलीविज़न के थ्रू हमें उनके बारे में नॉलेज मिलती है, इन्फॉर्मेशन मिलती है. इसीलिए ये जो गुड्स होते हैं ब्रांडेड गुड्स वो क्या होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, क्योंकि उनको एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या किया जाता है, प्रमोट किया जाता है. ऑफन प्रमोटेड बाय एडवर्टाइजिंग एंड क्लेम्स ऑफ बेटर क्वालिटी. अब एडवर्टाइजिंग के थ्रू क्या है, उनकी क्वालिटी के लिए जो उनकी क्वालिटी है, उनकी बेटर जो गुड्स है उनकी बेटर क्वालिटी के लिए क्या किया जाता है, हमें जो प्रोडक्ट है उसकी बेटर क्वालिटी के बारे में बताया जाता है एडवर्टाइजिंग के थ्रू. The companies producing this product sell them through shops in large urban market and at times through special showrooms. अब जो कंपनी है वो इन प्रोडक्ट्स को क्या करती है, कैसे सेल करती है, किसके थ्रू सेल करती है, उनको क्या करते हैं शोरूम्स में, किसी स्पेशल शोरूम में या मॉल्स के थ्रू क्या करते हैं, जो लार्ज अर्बन एरियाज होते हैं, अर्बन एरियाज में जो मार्केट होते हैं उनमें क्या करते हैं शोरूम्स में या मॉल के थ्रू क्या करती है अपने जो प्रोडक्ट हैं उनको क्या करती है, सेल करती है. एज कंपेयर टू नॉन ब्रांडेड गुड्स फ्यूअर पीपल कैन अफोर्ड टू बाय ब्रांडेड वन. अगर हम कंपैरिजन करें गुड्स का तो जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं उनको सिर्फ फ्यूअर यानी कि लेस नंबर ऑफ पीपल क्या करते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं, उनको परचेज मतलब यानी कि जो ब्रांडेड गुड्स होते हैं उनको कम पीपल ही क्या कर पाते हैं, अफोर्ड कर पाते हैं. नाउ आवर सेकेंड टॉपिक इज चेन ऑफ मार्केट. अभी हमने डिस्कस किया 3 टाइप्स के मार्केट को डिस्कस किया, वीकली मार्केट, फर्स्ट सेकंड शॉप्स इन नेबरहुड एंड थर्ड वन हमने अभी डिस्कस किया शॉपिंग कॉम्प्लेक्सेस एंड मॉल्स. अब हम क्या करेंगे, चेन मार्केट के बारे में डिस्कस करेंगे. अब ये चेन मार्केट क्या है? सो लेट्स स्टार्ट. इन द प्रीवियस सेक्शन यू हैव रीड अबाउट डिफरेंट मार्केट फ्रॉम वेयर वी बाय गुड्स. अभी हमने डिस्कस किया 3 काइंड्स के जो मार्केट थे जहाँ से हम क्या करते हैं, गुड को परचेज करते हैं. नाउ नाउ डू यू थिंक फ्रॉम वेयर शॉप ओनर्स प्रोक्योर देयर गुड्स. अब आपने कभी ये सोचा है कि जो शॉप ओनर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं उनके पास ये गुड्स कहाँ से आता है, जो क्या जिनको हम अपने डेली लाइफ में अपनी बेसिक नीड्स को फुलफिल करने के लिए हम जो भी गुड्स को परचेज करते हैं वो शॉपकीपर्स या ओनर्स के पास कहाँ से आते हैं. गुड्स आर प्रोड्यूस इन फैक्ट्रीज ऑन फार्म्स एंड इन होम. अब जो गुड्स हैं वो कहाँ, फैक्ट्रीज में या फार्म्स में प्रोड्यूस होते हैं. हाउएवर वी डोंट बाय डायरेक्टली फ्रॉम द फैक्ट्री और फ्रॉम द फार्म. अब जो गुड्स हैं उनको हम क्या करते हैं, डायरेक्टली ही
किसी कंपनी से या फैक्ट्री से या फार्म से परचेज नहीं करते हैं। नॉर वुड दी प्रोड्यूसर्स बी इंटरेस्टेड इन सेलिंग अस स्मॉल क्वांटिटीज सच एज 1 किलो ऑफ वेजिटेबल और 1 प्लास्टिक मग। अब जो बड़े बड़े जो प्रोड्यूसर्स होते हैं वो भी क्या हैं, जो हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, हमको स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपने गुड्स को बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होते। लाइक कि अगर हम एक किसी बहुत बड़े फार्मर के पास जा रहे हैं, उनसे क्या डिमांड करें, ओनली 1 kg वेजिटेबल या 1 kg टमाटो या 1 kg राइस की अगर हम डिमांड करें तो वो भी क्या है, हमें स्मॉल क्वांटिटीज़ में जो गुड्स है उनको बेचने में इंटरेस्टेड नहीं होंगे। The people in between the producers and the final consumer are the traders। तो जो हम हैं और जो हम कस्टमर हैं और प्रोड्यूसर्स हैं, यानी कि जो जहाँ पे जो गुड्स है प्रोड्यूस होते हैं, तो प्रोड्यूसर और जो हम लास्ट कंज्यूमर हैं, हमारे बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। वो ट्रेडर्स कौन कौन से होते हैं अभी हम इसको डिस्कस करते हैं। द होल सेलर ट्रेडर फर्स्ट बाय गुड्स इन लार्ज क्वान्टिटीज। फॉर एग्जाम्पल, द वेजिटेबल wholesaler trader will not buy a few kilos of vegetable but will buy in large lot of 25 to 100 kilos। अब अभी जैसे मैंने बताया कि एक प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स होते हैं। तो वो ट्रेडर्स, जो उनमें फर्स्ट ट्रेडर है वो कौन है, होल सेलर ट्रेडर। ये जो होल सेलर ट्रेडर होते हैं, इनके पास सबसे पहले गुड्स क्या होता है, रीच होता है, पहुंचता है। ये क्या करते हैं, लार्ज क्वांटिटीज में क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर एक कोई वेजिटेबल होल सेलर है तो वो कुछ किलो 1 या 2 किलो के वेजिटेबल नहीं परचेज करेंगे, वो क्या करेंगे 25 to 100 kg क्या करेंगे, वेजिटेबल को क्या करेंगे, परचेज करेंगे। किससे, प्रोड्यूसर से। दिस विल देन बी सोल्ड टू अदर ट्रेडर्स। अब ये होल सेलर क्या करेंगे, अदर ट्रेडर्स को क्या करेंगे, वेजिटेबल सेल करेंगे, बेचेंगे। इन दिस मार्केट बाइंग एंड सेलिंग टेक प्लेसेस बिटवीन ट्रेडर्स। इस तरीके से मार्केट में क्या होता है, बाइंग और जो सेलिंग है, ये जो टास्क हैं ये होते हैं ट्रेडर्स के बीच में। इट इज थ्रू दीज लिंक ऑफ ट्रेडर्स दैट गुड्स रीच फार अवे प्लेसेस। और इसके थ्रू क्या होता है, अब बहुत सारे ट्रेडर्स बीच में होते हैं, इन ट्रेडर्स के बीच से होके ही जो गुड्स है वो हम तक पहुंचते हैं। द ट्रेडर हु फाइनली सेल दिस टू द कंज्यूमर इज अ रिटेलर। अब जो ट्रेडर हैं, जो ट्रेडर कंज्यूमर तक क्या करता है, गुड्स को पहुंचाता है, उसको क्या कहते हैं, हम रिटेलर कहते हैं। दीज कुड बी ट्रेडर इन अ वीकली मार्केट, अ हॉकर इन द नेबरहुड और अ शॉप इन अ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। अब ये जो रिटेलर है वो क्या हो सकता है, या तो वीकली मार्केट में कोई ट्रेडर हो सकता है, शॉप ओनर, या कोई हॉकर हो सकता है जो नेबरहुड में आता है अपनी 4 व्हील वाला जो हॉकर होता है उसको लेके, इस टाइप के। या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में कोई जो शॉप ओनर है, ये हो सकते हैं। इसको मैं आपको एक फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करती हूँ, जो मार्केट चेन है वो कैसे वर्क करता है। इसको फ्लो चार्ट से हम डिस्कस कर सकते हैं। सबसे पहले जो गुड्स है वो क्या है, फैक्ट्रीज या किसी फार्म में प्रोड्यूस होगा। अब फैक्ट्रीज या जो कोई फार्म है वहां से क्या है, जो भी गुड्स है वो कहाँ जाएगा, सबसे पहले होलसेल ट्रेडर्स के पास। अब ये क्या करते हैं, बहुत बड़ी लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, गुड्स को परचेज करते हैं। अब ये जो होलसेलर्स हैं, इनके पास से जो गुड्स है वो किनके पास जाते हैं, रिटेलर्स के पास जाते हैं। अब ये जो रिटेलर्स हैं, ये कोई हॉकर हो सकता है, या फिर ये कोई वीकली मार्केट का कोई ट्रेडर हो सकता है, या फिर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में या शॉपिंग मॉल में जितने भी शॉप ओनर्स होते हैं या शॉपकीपर्स होते हैं वो हो सकते हैं, ये रिटेलर्स। अब इन रिटेलर्स के से कहाँ जाता है गुड्स, कंज्यूमर, यानी कि जो हम ऑर्डिनरी पीपल हैं, हम ही क्या है, कंज्यूमर है। रिटेलर से क्या आता है, गुड्स कंज्यूमर के पास तक पहुँचता है। इस तरीके से मार्केट चेन क्या करती है, वर्क करती है। सो स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। In next class, we will discuss last 2 topics of this chapter. That's all for today.